हेलो एंड जय हिंद एवरीवन, दिस इज मोहित शर्मा फ्रॉम एल के अकेडमी। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। दिस इज व्हाट द यूरोपियन यूनियन हैज़ अनवेल्ड अ न्यू स्ट्रेटेजिक रोड मैप विद इंडिया। ये अब भारत के लिए एक इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आज भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ये जो एग्रीमेंट बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, उसकी वजह से एक नई पहचान भारत की होगी। अगर मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्टर्स जो ये हैं आज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, in terms of nuclear technology, in terms basically in terms of critical minerals, इन सब चीज़ों को लेके भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक बहुत बड़ी ट्रेड डील होने जा रही है। एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप तैयार हो रहा है। और उससे भी बड़ी खबर ये है कि इस टाइम पर भारत और यूरोपियन यूनियन बहुत जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे, जो मुनाफा देगी, जो इंक्रीमेंट करेगी जीडीपी में और साथ साथ में कंट्री को ग्रो करने में हेल्प करेगी। तो एक नई पहचान, एक नई उम्मीद के साथ दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होने जा रहा है बहुत जल्द, एंड इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। आई होप यू लव दैट एंड बेसिकली विल गोना डिस्कस अबाउट दैट वीडियो। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ एंड हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, quite interesting, because अभी recently they just both promised to each other they will just form a new strategic roadmap with India, one who basically European Union, and they will cover the areas like trade, technology, defense, connectivity and the climatic actions. It is needed right now. दोस्तों ज़रूरत है इसकी, भारत को बड़े लेवल पे ज़रूरत है। आज यूएस और चाइना आपस में लड़कर मर रहे हैं। एक तरफ यूएस बांग्लादेश को निशाना बनाता है, वहीं दूसरी तरफ चाइना श्रीलंका को निशाना बनाता है, और वाइस वर्सा। एक्चुअल में ये दोनों भारत के अगेंस्ट खड़े रहते हैं। अभी यूएस और चाइना आपस में लड़ रहे हैं, तो इस टाइम पर चाइना भारत की तरफ आ चुका है एंड थोड़ा सा इस लड़ाई की वजह से जो नुकसान हो रहा है वो यूरोपियन यूनियन को झेलना पड़ रहा है नाउ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यूक्रेन वॉर का तो मुद्दा आप लोगों को पता ही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है, और साथ साथ में क्लाइमेटिक कंसर्न को लेकर भी एक पॉइंट है। ऐसे टाइम पर यूरोपियन यूनियन को अपना सबसे रिलायबल पार्टनर की याद आई, नन अदर देन यस बट भारत सबसे ज़्यादा रिलायबल पार्टनर है यूरोपियन यूनियन का, एंड यूरोपियन यूनियन नो दैट। तो यूरोप हमेशा भारत को एज ए रिलायबल पार्टनर देखता है। एंड एशिया के अंदर अगर कोई कंट्री ऐसी है जो आज भी डेमोक्रेसी फॉलो कर रही है बड़े लेवल पर, और डेमोक्रेसी को मानती है, सच में डेमोक्रेसी वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कोई है तो भारत है। एंड दिस विल हेल्प टू बैलेंस द चाइना राइज, जो आज के टाइम पे चाइना ग्रो कर रहा है ना हर सेक्टर में, ये हेल्प करेगा चाइना को रोकने में। नाउ दोनों के बीच में इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, डिफेंस पार्टनरशिप, डाइवर्सिफाइड मार्केट को लेकर बहुत जल्द डील होगी। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे दोनों के दोनों। मैं बात करूं तो बेसिकली जो यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट है, उन्होंने साफ साफ बोला है कि अब एक न्यू स्ट्रेटेजिक यूरोपियन यूनियन और इंडिया एजेंडा को लेकर हमें सोचने की ज़रूरत है, और बड़े लेवल पर। दूसरा, अगर मैं बोलूँ तो यूरोपियन यूनियन जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, मतलब सॉरी उल्टा बोल गया मैं, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ यूरोपियन यूनियन। अब भारत इतना बड़ा लार्जेस्ट एंड रिलायबल, एक तरफ है रिवाइलर, ठीक है, आई मीन रेवलरी पार्टनर बोल लीजिए एक तरीके से आप, चाइना है ना, या एक तरीके से बोल दीजिए यूएसए। यार ये लोग ना ट्रस्टफुल नहीं है, एंड भारत इज़ अ वेरी ट्रस्टफुल कंट्री। सो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों के बीच में साइन होगा, दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड में बड़ा ही एकदम बेहतरीन लेवल पर उछाल देखने को मिलेगा, एंड दिस वुड बी द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रेड डील एवर। आज तक की सबसे बड़ी वर्ल्ड की बिगेस्ट ट्रेड डील होगी, जो कि इतिहास में अपना नाम दर्ज कर चुकी होगी। नाउ चैलेंजेस तो हैं, बिकॉज भारत का जो दोस्त है वो रशिया है। भारत रशिया से ऑयल खरीदता है, साथ साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज भी करता है, तो मिलिट्री लिंक्ड है। बट यूरोपियन यूनियन नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि भारत इज़ अ वेरी ट्रस्टफुल। अगर यूरोपियन और रशिया के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो भारत वहाँ पर न्यूट्रल रहेगा। नो, दे विल नॉट बेसिकली, वी विल नॉट शो एनी टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस इन बिटवीन दैम। सो यूरोपियन यूनियन कैन ट्रस्ट ऑन दिस, बिकॉज रशिया हम पे हमेशा से ट्रस्ट करता हुआ है, एंड हम उसके ट्रस्ट पे बरकरार हैं। सो दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग। अगर कुछ की कॉपरेशंस की मैं बात करूँ इस रोड मैप में, तो इंडिया सबसे पहले तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों FTA साइन करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, टैरिफ कम हो जाएंगे भाई, कितना फ़ायदा होगा दोनों तरफ के बायर और सेलर्स को। एक्सपेंड मार्केट एक्सपेंड होगा, डाइवर्सिफाइंग चेन सप्लाई होगा, डिपेंडेंसी और चाइना रिड्यूस हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट का फ्लो बूस्ट हो जाएगा एक बड़े लेवल पे। दूसरा, सेटअप एन यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया बिजनेस फॉर्म्स ऑन रेगुलर कॉर्पोरेट एंगेजमेंट। टेक्नोलॉजी में कितना चेंज देखने को मिलेगा, AI, 5G, 6G, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटिंग कंप्यूटिंग, भारत को ज़रूरत है आज इसकी मेरे भाई। वी नीड दैट।
डिजिटलाइजेशन कॉपरेशन की हमें ज़रूरत है। आज भी इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो जो यूरोपियन यूनियन है भारत से कहीं ज़्यादा आगे है। तो कोई भी इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए, इंटरनेशनल कवरेज अगर हमें चाहिए, तो यूरोपियन यूनियन हमारी मदद करेगा, खड़ा रहेगा हमारे लिए। डिफेंस और सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो यूरोपियन यूनियन हमारे साथ खड़ा रहेगा। दोनों के बीच में डिफेंस पार्टनरशिप होगी, इंडियन सिक्योरिटी को लेकर यहाँ कंसर्न जताए जाएंगे। मैरीटाइम सिक्योरिटी होगी, इंडियन ओशियन, मेडिटेरियन जो सी वाला रीजन है, साइबर डिफेंस, काउंटर टेररिज्म, बेसिकली क्राइसिस मैनेजमेंट, डिजास्टर रेस्पॉन्स, इवैक्यूएशंस, पीस कीपिंग मिशंस, दोनों में भारत और यूरोपियन यूनियन मिलजुल कर पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज़ होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मान लीजिए विजय माल्या जैसे लोग जो कि कहीं कहीं जाके लंदन जैसी जगह पर जाके छुप जाते हैं, अगर कल को यूरोपियन यूनियन हमारे साथ इसमें मिल गया तो हम नेगोशिएट कर पाएंगे उनके साथ। ऐसे क्लाइंट्स को, ऐसे लोगों से हम बात कर पाएंगे। मैं क्लाइंट्स तो गलत बोल रहा हूँ, एक्चुअल में ये भागे हुए फ्रॉड्स हैं जिनको वापस भारत में लाया जा सकता है। न जाना कितना करोड़ ऑफ अमाउंट ये लेकर भारत से भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को वापस दोबारा भारत में लेके घसीटा जा सकता है। एंड इट रिक्वायर्ड विजय माल्या, मोदी, नीरव मोदी है ना, बेसिकली ये लोग जो भाग जाते हैं ना भारत से पैसा लेकर, इनको सुधारने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल मार्केट में एक ऐसा लॉ बनाने की ज़रूरत है कि अगर आप बाबूजी अगर आपने पैसे ले लिए ना तो आपको पाई चुकानी पड़ेगी। एंड इट इज़ रिक्वायर्ड क्योंकि जब एक गरीब आदमी भाग नहीं सकता, एक गरीब आदमी को पैसा चुकाना पड़ता है। सो बाय द रिच पीपल्स, है ना, मतलब इनको क्यों इतनी अथॉरिटी मिल जाती है? क्योंकि इनके पास पैसा है। गवर्नमेंट अगर चाहे ना तो बेसिकली मैं बताऊँ आज की आज ना यूएसए से भी घसीट के ला सकती है किसी को। इतना खतरनाक है हमारा रॉ, बट वी डोंट वांट टू फोकस ऑन दैट, वी डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज देयर आर सम अदर वर्क्स ऑल्सो। ठीक है, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, बट लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक बेसिकली। सो डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल जब कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा तो जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होंगे, कॉपरेशन ऑन डिफेंस टेक्नोलॉजी पे बात करी जा सकती है। दोनों की कनेक्टिविटी एंड ग्लोबल गवर्नेंस की अगर मैं बात करूं तो उसमें सुधार होंगे। एग्जाम्पल, इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आपस में आपको पता है ना 2023 की जो G20 समिट हुई थी, वहाँ बड़े लेवल पे अनाउंस किया गया था कि चाइना के BRI है ना, बोर्ड बेसिकली जो चाइना का रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है उसको रोकने की ज़रूरत है। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है ना, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट है चाइना का, उसको रोकने की ज़रूरत है। एंड उसके लिए वी नीड ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम, दैट इज़ हम पूरे के पूरे भारत, मिडल ईस्ट और यूरोप को आपस में कनेक्ट कर पाएंगे। एक सबसे बड़ा आपको पता है 30 से 40 से 50% जो ट्रेड है इन्हीं के बीच में होता है। तो यहाँ पर पूरे ट्रेड पर हम एक्सेस कर पाएंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ होगी। इसके अलावा जॉइंट प्रोजेक्ट जैसे यूरोपियन यूनियन के ग्लोबल गेटवेज इनिशिएटिव्स ओपन हो जाएंगे, यूरोप आंसरेबल होगा फॉर द BRI। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यानी कि अगर मान लो कल को हमें UN, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक में अगर हमें भारत को किसी की भी ज़रूरत है ना, तो यूरोपियन यूनियन वहाँ पर खड़ा है बहुत बड़ी आवाज़ बन के भारत के लिए। तो अब एक से भले दो, है ना, और अगर दो लोग साथ हैं जो कि इतने बड़े मार्केट को होल्ड करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत की पहचान इंटरनेशनल मार्केट में एक अलग लेवल पर होगी। चाइना ने भी तो यही किया था, धीरे धीरे हर जगह घुसने की कोशिश करी थी। नाउ दिस विल ऑल्सो गोना हैपन विद भारत ऑल्सो। तो यहाँ पर यूरोपियन लीगल गेटवे जो है ऑफिस इन इंडिया बेसिकली वो ओपन हो जाएंगे। दूसरा, दे कैन जस्ट वर्क ऑन द पेरिस एग्रीमेंट जैसी जो डील्स हैं, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, बैटरी टेक्नोलॉजी, ग्रीन स्टील, कार्बन ट्रेडिंग, नेट जीरो कार्बन एमिशन, है ना, यहाँ पर फोकस कर पाएंगे, है ना। बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लोगों को पढ़ने के लिए, रिसर्च के लिए, वीज़ाज़ इंडिया और यूरोप में आराम से एसेसिबिलिटी मिल जाएगी लोगों को। तो यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर सारी चीज़ों की देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात, PM वेलकम द रोड मैप, हमारे PM साहब इसको वेलकम करते हैं एंड दे ऑल्सो वेलकम दैट। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पीसफुल रिजोल्यूशन भी मिल सकता है यूक्रेन का। क्या पता भारत के इस रिश्ते के बाद, यूरोपियन यूनियन के बाद, यूरोपियन यूनियन और रशिया के बीच में टाई अप हो जाए, और साथ साथ में क्या पता बेसिकली यूक्रेन और रशिया के बीच में भी एक पीसफुल डील हो जाए। होपफुली इट कैन बी हैपन, क्योंकि इतना नुकसान जो इतने सालों से हो रहा है, युद्ध कभी खुशी नहीं लेकर आता। इट ऑलवेज बेसिकली गिव द सॉरो, इट ऑलवेज गिव द लॉस ऑफ द लाइफ, लॉस ऑफ द मनी। तो युद्ध कभी भी शांति का प्रतीक तो है नहीं। यस, कई बार शांति को स्थापित करने के लिए युद्ध को करने की आवश्यकता ज़रूर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि युद्ध को हमेशा तक के लिए हम तत्पर रख सकते हैं, यानी कि स्टार्ट कर सकते हैं। शुद्ध हिंदी होगी थोड़ी सी ज़्यादा, बट इट इज़ वॉट एवर आई एम टेलिंग, इट्स अ वैलिड पॉइंट, है ना। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों की समिट होगी बहुत जल्द, एंड आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द यूरोपियन यूनियन की जो मीटिंग होगी, समिट होगी, वो भारत में देखने को मिलेगी आपको। वी इनवाइट देम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर एक तरीके से स्ट्रेटेजिक वेटेज बहुत बड़े लेवल पे है। जो चाइना पे रिलायंस करते हैं हम बेसिकली, वो भी कम हो जाएगा ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी को लेके।
बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पर भारत एक डाइवर्सिफाइड बियॉन्ड द डिपेंडेंस ऑन द यूएस एंड रशिया गेन्स द टेक्निकल असेस इन्वेस्टमेंट ग्लोबल लेजिटिमेसी एंड ओवरऑल बात करूँ तो भारत को ग्रो करने से इस टाइम पर कोई भी नहीं रोक पाएगा। आई होप आपको ये वाला आर्टिकल बहुत मस्त लगा होगा एंड अगर आपको ऐसे ही आर्टिकल देखने हैं तो आप हमारी अकेडमी के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही मिनिमम डिस्काउंट पे। वो डिस्काउंट मिलेगा आपको मेरा कोड यूज़ करने के बाद और इस क्यूआर को स्कैन करने के बाद। आई होप यू लव दिस वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।